या आदि पुरुष फिल्म को आज मैं देख रहा था और जैसे ही रावण सीता हरण करके उनका जो चमगादड़ वाला पुष्पक विमान था जब लंका में प्रवेश करता है, जैसे लग रहा था किसी हॉलीवुड की फिल्म हम देख रहे हैं। और जब वो अपने हेलीपैड पे, बिल्कुल हेलीपैड बना था और वहाँ पे गार्ड भी खड़े थे, और जैसे ही वहाँ पे चमगादड़ लैंड करता है, चमगादड़ को रस्सियों में बांध कर उसके राक्षस जकड़ के एक पता नहीं किस गुफा में ले जाते हैं। तो बस उसी के बाद मेरी आंख बंद हो जाती है, क्योंकि गुफा में जैसे ही चमगादड़ जाता है और मेरी आंख बंद होती है और मैं सो जाता हूँ। और क्या होता है आगे मुझे नहीं पता, बाकी की चीज़ें मैं लल्लन टॉप के आर्टिकल से लेता हूँ और अन्य आर्टिकल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के आर्टिकल से मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आगे की फिल्म मैंने नहीं देखी है। हाँ, रात में आज मैं देख लूँगा। अब भाई पैसा खर्च किए हैं तो उसको देख लिया जाएगा। तो बात करते हैं आदि पुरुष फिल्म की। आदि पुरुष फिल्म जो है पूरा विवादों में घिरी पड़ी हुई है, लेकिन इसका जो कलेक्शन आया है ना, बहुत ही गजब का कलेक्शन आया है। पहले हम बात करते हैं इसके निर्देशक कौन है। तो इसके निर्देशक ओम राउत हैं। निर्माता की बात करेंगे तो ओम राउत, भूषण कुमार, प्रसाद सुतार, कृष्णा कुमार हैं। और ये किस पर आधारित फिल्म है, तो ये हिंदू धर्म पर जो रामायण है, यहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम हैं उनके ऊपर ये आधारित फिल्म है। इसके अभिनेता की बात करेंगे तो राम के रूप में प्रभास हैं, सीता के रूप में कृति सैनन है और रावण के रूप में सैफ अली खान है। इसी के साथ सनी सिंह, देवदत्त नागे आदि लोग हैं। फिल्म की रिलीजिंग की बात करेंगे तो हिंदू और तेलुगु भाषा में भारत में रिलीज की गई हुई है। तो विवादित चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। फिल्म जो है, जो राम के चरित्र को इसमें दिखाया गया है, बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि जैसे बाहुबली का रोल करने के बाद प्रभास जो है वो बाहुबली के किरदार से जैसे लग रहा है कि निकल ही नहीं पाए हैं, क्योंकि राम का रोल जो है बिल्कुल एक संयम और बहुत ही कहते हैं ना निर्मल और सरल स्वभाव का दिखाई देता है। लेकिन इसमें राम का रोल जो है थोड़ा ना, क्या कहते हैं कि हार्ड टाइप में दिखाई दिया। लक्ष्मण का रोल तो बिल्कुल ना के बराबर है। खैर, इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी विवाद मचा हुआ है। लेकिन अगर हम इसके कलेक्शन की बात करेंगे तो ट्रेड एनालिस्ट सुमित कादेल के मुताबिक फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में पहले दिन 140 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। हिंदी में बनी पैन इंडिया फिल्मों में आदि पुरुष जो है अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। यानी कि पहले दिन इंडिया पैन फिल्म जितनी बनी हुई हैं भारत में, उनमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। जैसे पठान हुआ, मतलब जितने भी फिल्में हैं उनसे सबसे ज़्यादा बेहतर कलेक्शन है। यानी कि इतना विवाद के बाद भी कलेक्शन इसका पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हिंदी वर्जन की बात करेंगे तो 37.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। और नेशनल चैंस में फिल्म की बात करें तो 15.45 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। और पीवीआर से 6.75 करोड़, आईनॉक्स से 5.60 करोड़ और सिनेपॉलिस से 3.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन इसमें हुआ है। दूसरे दिन की बात करें तो इसमें 50 से 60 करोड़ रुपए कमाने की बात की जा रही है। खैर, अब आज का कलेक्शन जो आएगा आप लोग कहीं पर देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि फिल्म में विवाद क्यों हुआ है, विवादित चीज़ें क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो डायलॉग्स हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं। डायलॉग्स ये है कि जैसे ही राम से सीता का हरण होता है, मतलब सीता का हरण होता है, और उसके बाद जब हनुमान जाते हैं लंका में, तो वहाँ पे हनुमान जब अशोक वाटिका में जाते हैं तो उनको कोई कहता है कि ये तुम्हारे बुआ का बगीचा है क्या जो तुम यहाँ पे आ गए हो। फिर जब हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाती है तो उसमें ये कहा जाता है कि तब कुछ पूछा जाता है मेघनाथ के द्वारा, तो ये कहते हैं कि तेल भी तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का, कपड़े भी तुम्हारे बाप के और जलेगी तुम्हारे बाप की। और जब आग लगाता है मेघनाथ तो हनुमान से पूछता है जली ना। तो ये अक्षय कुमार का एक डायलॉग है किसी फिल्म में, मुझे याद आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से दुख करने वाली बात है कि रामायण जैसे चरित्र में ऐसे टपोरी लैंग्वेज का यूज किया गया है, जो गली और नुक्कड़ों में लैंग्वेज प्रयोग की जाती है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे जनमानस में काफ़ी रोष है। पता चल रहा है कि हिंदू सेना नाम के एक संगठन द्वारा इस फिल्म को कोर्ट में ले जाने की बात की जा रही है। और भी बहुत सारे संगठन हैं जो उत्तर प्रदेश
सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब अलग अलग राज्यों में ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर बात करें तो इसमें देवेंद्र फडणवीस, खट्टर, मतलब बीजेपी के जितने कुछ मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ का भी नाम आ रहा है, जो इस फिल्म को आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिल्म में ऐसा एक स्क्रीनशॉट उसमें दिखाया गया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लग रहा है कि फिर सबसे ज़्यादा आलोचना की बात की जाए तो इसमें मनोज मुंतशिर का हो रहा है, क्योंकि इन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। तो मनोज मुंतशिर ने आज एक जन संवाद के माध्यम से बताया कि हाँ बिल्कुल ये कोई भूल नहीं है, बहुत सोच समझकर बजरंग बली के डायलॉग लिखे गए हैं। हमने जानबूझकर संवाद सरल किए हैं, क्योंकि फिल्म के सभी किरदार एक ही तरह की भाषा नहीं बोल सकते, इनमें विविधता होनी चाहिए। मतलब कि ये चीज़ निकल के आ रहा है। डायलॉग क्या थे मैंने अभी पीछे बताया, उसको एक बार और मैं विस्तारित करता हूँ। डायलॉग था कि सबसे ज़्यादा आलोचना जिस डायलॉग की हो रही है वो हनुमान का लंका दहन के समय का है, जिसमें मेघनाथ उनकी पूंछ पर आग लगाते हुए कहता है जली ना, और इस पर हनुमान का जवाब होता है तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। सवाल, क्या हनुमान कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस संवाद पर मनोज मुंतशिर का जो जवाब था वो ये हो रही कि सिर्फ हनुमान जी की बात क्यों हो रही है, हमें भगवान श्री राम के संवादों पर भी बात करनी चाहिए, माँ सीता के संवाद पर भी बात करनी चाहिए, जहाँ वो अशोक वाटिका में रावण को चैलेंज करती हैं, रावण तेरी लंका में भी अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके। इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? जब राम कहते हैं आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद माएँ तुम्हारी कहानियाँ सुनाकर अपने बेटों को बड़ा करेंगी। यानी कि एक तरह से मनोज मुंतशिर अपनी बात को ये साबित करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो डायलॉग्स विवादित इस समय चल रहे हैं तो ये जानबूझकर विवाद में डाला गया था। और उनका कहना ये है कि ये जो फिल्म है ये रामायण नहीं है, ये रामायण से प्रेरित है, इसीलिए इसका नाम रामायण ना रख के आदि पुरुष रखा गया है। यानी कि एक तरह से ये बात को पलट रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप प्रचार कर रहे थे तो आप तो आदि पुरुष के नाम से प्रचार कर रहे थे, लेकिन इसको रामायण ही कह के आप प्रचार कर रहे थे और मॉडर्न युग का रामायण आप कह रहे थे। भैया किसी कार्टून से कम नहीं है। बता तो रहा हूँ कि जैसे ही पुष्पक विमान, देखिए पुष्पक विमान की एक जो कल्पना होती है उसको आपने चमगादड़ में बदल दिया, रावण को पता नहीं क्या दिखा दिया, हनुमान को हनुमान की शक्ल ही पता नहीं कैसे दिखा दी। फिर जो प्रभास है, बिल्कुल सच बताएं तो राम के रोल में प्रभास बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, अगर प्रभास की मूछें निकाल दी गई होती तो शायद प्रभास उसमें बैठ रहे होते, उसमें लग रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सेवरी का रोल आता है तो 10 सेकंड में रोल ख़त्म हो जाता है, मतलब कुछ समझ भी नहीं आता। इनकी फिल्म जो स्टार्टिंग होती है, फिल्म की स्टार्टिंग होती है, फिर कब इनका इंटरवल हो जाता है, सीताहरण तो आधे घंटे के अंदर में ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो कुल मिला जुलाकर फिल्म जो है मज़े लेने के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो इसमें हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की बात बिल्कुल हुई है, और उसका खामियाजा इन लोगों को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा कोर्ट के चक्कर खा खा कर, क्योंकि काफ़ी संगठन अब इसके लिए सक्रिय हो चुके हैं और इनके ऊपर मुकदमा अब होना तय है। तो ये रही आदि पुरुष की बात, जिसके लेखक डायरेक्टर सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं समझ पाया तो उनके लिए एक बार फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं कि इसके जो निर्देशक हैं ओम राउत है, निर्माता ओम राउत, भूषण कुमार प्रसाद सुतार, कृष्णा कुमार हैं, और ये रामायण पर आधारित है। अभिनेता प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, सनी सिंह, देवदत्त नागे, और फिल्म जो है हिंदू तेलुगु भाषा में रिलीज हुई है। और आदिपुरुष 2013 की भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जो रामायण महाकाव्य से प्रेरित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित है और टी सीरीज फिल्म और रेट्रो फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई है। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन जो है जानकी के रूप में है, प्रभास राघव जो है राम के रोल में है, और सैफ अली खान जो है लंकेश के रूप में यानी कि रावण के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसमें जो कपड़े हैं, कपड़ों को लेकर भी विवाद हो रहा है, क्योंकि इसमें चमड़े के कपड़ों का यूज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे विवाद हैं इसमें। और रावण की लंका तो सोने की दिख ही नहीं रही है, वो काली काली जैसे कोयले की लंका हो। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी खामियां हैं इस फिल्म में, जिसको सुधार पाना भी अब नामुमकिन है। खैर, विवादों में पड़ चुकी है, लेकिन इसकी कमाई की बात करें तो सारी रिकॉर्ड अब तक तोड़ चुकी है। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, तो इसी तरह के करंट अफेयर्स के लिए आप जुड़े रहिए मोहन पाठक सर यूट्यूब चैनल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।